एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? सलमान खान। है तो नए जमाने की कहानी, लेकिन मोहब्बत पुराने जमाने की दिखाई गई है। आपके लिए महबूब ज्यादा जरूरी है या मोहब्बत? मोहब्बत तो वही जो आंखों से वजह, आपको बोलना नहीं पड़े, जताना नहीं पड़े। हाय सारा, वेलकम टू इंडिया टुडे। दिस इज भावना। कैसे हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एक्चुअली। पाकिस्तानी शोज आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, एंड आर्टिस्ट मतलब पीपल लव यू हियर। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग है आप लोगों के लिए। तो जब आप एक ऐसा किरदार ले रही हैं जो, या फिर एक शो कर रही हैं जो कि हिंदी और हम्म। इंडियन ऑडियंस के हिसाब से है, तो हम्म। किन चीजों को आप ध्यान में रखती हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड बेसिकली जब आप ऐसा कोई भी शो करने जा रही होती हैं तो? देखिए, सबसे बढ़ के तो सबसे पहली बात ये होती है, क्या ये जो कहानी है इसको इंडियन और पाकिस्तानी ऑडियंस दोनों रिलेट कर पाएंगी, दोनों एक्सेप्ट कर पाएंगी। तो सबसे बढ़ के तो यही होता है। लेकिन लकीली हम दोनों की जो ऑडियंस है, इंडिया पाकिस्तान, वो एक ही है, एक ही सोच है, एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह दिखते हैं, एक तरह। बहुत हद तक जबान भी हमारी एक ही तरह है। तो हाँ जी। इतना ज्यादा कोई मसला होता नहीं है। लेकिन हाँ, कहानी का इस हवाले से बहुत ख्याल रखना। आपको मुझे जानना है कि जैसे वो कौन सा टाइम था या किस शो के वजह से आपको पता चला कि अरे इंडिया में भी इतनी बड़ी ऑडियंस है पाकिस्तानी शोज को लेके? जैसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगभग 5 या 6 साल पहले मतलब अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि अरे देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस फॉर पाकिस्तानी हम्म। शोज हमारे यहाँ पे। बट हम्म। आपको एज एन आर्टिस्ट कब वो एहसास हुआ कि अरे बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया में तो? मुझे मुझे एक्चुअली 4 साल पहले या 3 साल पहले एहसास हुआ। मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था सबात। और वो प्रोजेक्ट, मुझे उसकी मैसिव रिस्पांस मिला। कहाँ से? इंडिया से। इंडिया के लोगों ने मुझे इतनी चीज, इतने मैसेजेस किए, इतनी वीडियोस बनाई उसकी, खुद से बना के उस पर एक्ट किया। उस वक्त डब स्मैश का भी जब बड़ा वो था, तो इस तरीके से तो तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई इंडिया में भी काफी हमारी चीजें देखी जाती हैं। और जब आप अपने इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो उसमें मेरी काफी हद तक इंडियन फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा। तो नहीं नहीं, वो बात तो है। और अगर मैं ये शो की भी बात करूं, जैसे अब्दुलपुर का देवदास, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत डिफरेंट किरदार करते हुए देखे हैं, जहाँ पे आपने बहुत हम्म। डिफरेंट तरीके की औरतों को प्ले किया है, मतलब हम्म। फीमेल कैरेक्टर्स प्ले किया है। बट इसमें ऐसा लग रहा है एक ओल्ड स्कूल का मिक्स है। जो हमारा ओल्ड स्कूल हार्ट है वो उसका मिक्सचर है, साथ ही में मॉडर्न, ऑफ हम्म। कोर्स मॉडर्न वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ उसको बहुत बहुत ही बखूबी से ब्लेंड किया गया है। हम्म। बट आपके किरदार की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसी दो चीजें थी गुलाब, मतलब आपके किरदार में, जो आपको लगा कि अच्छा ये मुझे कर लेना चाहिए, या फिर ये मैं ही हूँ, ये मैं कर सकती हूँ? देखिए, सबसे पहली जो है वो कहानी, क्योंकि नए जमाने में पुराने जमाने की मोहब्बत ये वही एक बहुत ही सूरज ओल्ड जो स्कूल। वो है ना कि आप हैं तो नए जमाने की कहानी, लेकिन मोहब्बत पुराने जमाने की दिखाई गई है। तो ये सबसे बड़ा एक कैच था मेरे लिए। कहानी पढ़ते हुए डायरेक्टर से बात जब हुई, डिस्कस किया है प्रोजेक्ट, तो सबसे बढ़ के तो यही था। दूसरा, गुलबानो का जो किरदार है, उसकी अपनी जो जर्नी, उसकी अपनी जो कहानी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में ज्यादा बात कर नहीं सकती, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से अपने मोहब्बत को ढूंढने के लिए अब्दुल्लापुर जाती है, और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। और फिर बिलाल के, उसकी वो वही वाली बात जो हमारे इसमें है कि महबूब या मोहब्बत। तो ये कहने को तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसके बारे में सोचें कि आपके लिए महबूब ज्यादा जरूरी है या मोहब्बत, दोनों ही एक तो ये जब हाँ। देखें तो एहसास हो गया कि कहानी कितनी खूबसूरत है, कितनी इंटरेस्टिंग है, और नए जमाने में पुराने जमाने का ब्लेंड जो है वो कितना हसीन है। नहीं, और ऑल्सो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा कि गुलबनो की अगर मैं उस किरदार की बात करूं आपकी, तो बहुत साइलेंसेस में भी बात हो रही है, बहुत ही मतलब बिकॉज ये जो किरदार है ये बहुत ज्यादा पोएटिक और शायराना, मतलब हम्म। उसमें बिलीव करता है, ओल्ड स्कूल है, ज्यादा बात नहीं करता, बट हम्म। अपने अपने एक्सप्रेशन से ही ज्यादा बातें करता है। बहुत डिफिकल्ट होता है उस तरीके का किरदार निभाना। तो किस तरीके से आपने उसको अप्रोच किया, या फिर कभी आपको लगा कि अरे ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, कि जहां मैं हम्म। शायद बोल नहीं रही हूँ बट मेरे आव भाव से मुझे जताना है कि मैं क्या फील कर रही हूँ?
देखिए मेरी नजर में, सारा की नजर में, गुलबानो नहीं सारा की नजर में मोहब्बत तो वही है जो आंखों से ही हो जाए, अरे फिर तो आपको मतलब बोलना आपको ना तकलीफ ही नहीं हुई होगी। हाँ, मैं तो खुद इस बात पे इतना यकीन रखती हूँ कि मोहब्बत तो वही है जो आंखों से हो जाए, आपको बोलना नहीं पड़े, जताना नहीं पड़े, दिखाना नहीं पड़े। तो गुलबानो का भी ऐसा ही है कि उसने उसने कभी फखर को नहीं जानती वो। अब कहानी ट्रेलर से भी आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि वो हम्म। फखर को मिलना चाहती है, देखना चाहती है, उससे बात करना चाहती है। तो ये वही पुराने जमाने की कहानी है कि खतों से मोहब्बत हो जाती है, आंखों में आंखें देखी मोहब्बत हो गई, बगैर हाँ जान, बगैर सुने आवाज, बगैर देखी मोहब्बत हो गई। तो ये तो बड़ी खूबसूरत, आई थिंक जेन्युइन मोहब्बत होती है जो ऐसी जैसे मोहब्बत। जैसे कहते हैं, बट आज के जमाने में ना ऐसी मोहब्बतों को ऐसे बोल दिया जाता है कि किताबों में लिखी हुई मोहब्बत, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी मोहब्बत देखना बहुत मुश्किल हो गया हम्म, है। हम्म, तो कभी आप हम्म, ये सब चीजें कंसिडर करती हैं बिफोर साइनिंग अ प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि ये एक्चुअली में ये टाइम पे ये चीजें हो सकती है। क्योंकि अगर आप जेनजी को पूछो, जो आज के हम्म, जो युवा पीढ़ी है उनको पूछोगे, तो उनके लिए ये मोहब्बत मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, उनके लिए ये जी एलियन कॉन्सेप्ट है। तो आप हाँ। ये सारी चीजों को ध्यान में रखती है बिफोर साइनिंग अ प्रोजेक्ट, कि मतलब ये उनके लिए भी वो कैसे देखेंगे इस चीजों को। देखिए मेरी नजर में किताबी कहानियां ही तो खूबसूरत होती हैं, वही तो इंटरेस्टिंग होती हैं। आप किताबें क्यों नहीं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप फिक्शन पढ़ते हैं, आप लव स्टोरीज पढ़ते हैं, आप ये सब हम्म। कुछ पढ़ते हैं कि आप बहुत सी फिक्शन से आप नहीं रिलेट कर पाते, ये क्या आप है, ऐसा तो नहीं होता। तो आई थिंक अगर आप जेंजी और नए जमाने के लोगों की बात करें तो उनके लिए ये तो फिर एक नई चीज होगी, उनके लिए एक इंटरेस्ट, एक नया रास्ता खुलेगा कि ओके ऐसे भी मोहब्बत हो सकती है हाँ मतलब अगर उनके लिए तो खत मतलब क्या होता है, वो तो डीएम्स हाँ, करते हैं आपको मैं मतलब। बहुत ही खूबसूरत बात बताती हूँ। शादी से पहले मुझे फलक ने खत लिखा था हाँ। और मैंने उसी खत का जवाब उन्हें खत में ही लिख के भेजा था। तो वो ओ, इतनी एक प्यारी बात है। अब शायद आज के जेंजी या मेरी बेटी जब बड़ी हो तो वो इस बात को, इस बात की अहमियत ना समझ पाए, लेकिन उनके लिए भी ये होगा, एक नई चीज होगी, एक नई कहानी कि ऐसा भी हो सकता है। और एक्चुअली ऐसा होता है, अगर उन बच्चों के माँ बाप की बात करें तो शायद उनके साथ ऐसे ही हुआ, उन्होंने तो बगैर हम्म। देखे शादियां की हुई हैं कि बस अम्मा अब्बा ने रिश्ता तय किया और मोहब्बत हो गई, शादी हो गई फलक क्या सोचते हैं, उन्होंने ट्रेलर देखा होगा, उन्होंने आपके परफॉर्मेंस को लेके कुछ मतलब आप उनसे फीडबैक लेती हैं, उनसे पूछती हैं कि कैसा लग रहा है, क्या क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से केमिस्ट्री वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कि क्या उनका कहना है। देखिए सबसे बड़ी ऑडियंस, सबसे क्रिटिक तो आपकी फैमिली होती है हम्म। आई थिंक उन्हें तो काफी अच्छा लगा। उन्हें उनका जो, मैंने जितनी हद तक उनसे बात की, उन्हें बहुत खूबसूरत लगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो खुद भी इस अब्दुल्लापुर का देवदास के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी मेरे जितने फैंस हैं वो भी वेट कर रहे हैं, इंडिया में वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कुछ तो इस कहानी में खूबसूरत है ऑफ जिसके लिए लोग कोर्स। वेट कर रहे हैं मैं तो ट्रेलर पे ही मतलब आई वाज कन्विंस्ड, क्योंकि हाँ आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन एनीवे, आई लव द ओल्ड स्कूल रोमांस। मतलब हम लोग सब डीडीएलजे पे बड़े हुए हैं, तो मतलब वो ओल्ड स्कूल रोमांस अलग लेवल का होता है, राइट। बट आई ऑल्सो वांट टू नो, कोई भी रोमांटिक शो को वर्क करने के लिए द केमिस्ट्री बिटवीन द आर्टिस्ट, दोनों लीड पेयर की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि बिलाल के साथ आपने किस तरीके से क्या बातचीत की, सो दैट वो जो केमिस्ट्री है वो उभर के दिखे स्क्रीन पे, तो क्या था वो आपके लिए। देखें, एक तो हम अपने शहर में ही नहीं थे, तो हम जिन जगहों पे थे वो जगह इतनी खूबसूरत, इतनी रोमांटिक थी कि आप वैसे ही आप एक रोमांस वाले उसमें आ जाओ। बिकॉज हमारे डायरेक्टर अंजुम शहजाद साहब वो हमें ऐसी जगहों पे लेके गए थे, खूब हम खेतों में गए हैं, हम बहावलपुर की हवेलियों में गए हैं। तो ये सारी चीजें खुद इटसेल्फ इतनी रोमांटिक हैं। अगर आप सोचें, आपने डीडीएलजी की बात की, खेत, हवेलियां, इन्हीं चीजों में मोमबत्तियां, कैंडल्स, इन्हीं में इतना रोमांस है। तो इसी तरीके से उन्होंने रोमांस बिल्ड करने की कोशिश की। और ऑफ कोर्स बिलाल से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी प्रोजेक्ट पे, और बाकी जो लोग थे उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वो अपने आप दोस्ती में आप कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, फिर आप काम में भी आसानी होती है। तो आई थिंक बिलाल का भी बहुत हद तक बहुत हाथ है कि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया कि हम आराम से रोमांस भी कर सकें, दोस्ती वाला वो भी रख सकें। तो रोमांस तो है, और ये आंखों वाला रोमांस, ज्यादातर आंखों वाला रोमांस है
मुझे वो आप जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रही है ना, वो ही इतना अच्छा लग रहा है। वो आंखों वाला रोमांस ही तो आजकल मिसिंग है। मतलब आजकल जी। कोई बात ही नहीं करता है उसके बारे में। तो मुझे ये भी हाँ। जानना है, बट ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखो तो रोम कॉम्स जो जॉनर है वो बहुत कम होता जा रहा है, बिकॉज हम्म। ज्यादातर आजकल लोग एक्शन प्रेफर कर रहे हैं या जस्ट कॉमेडी प्रेफर कर रहे हैं, हम्म। थ्रिलर प्रेफर कर रहे हैं, बट रोम कॉम एज अ जॉनर बहुत कम होता जा रहा है। हम्म। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में क्या हाल है इस चीज को लेके, रोम कॉम्स का क्या मतलब एज अ जॉनर कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, या वहां पे भी लोग ज्यादा एक्शन देख रहे हैं, या रोम कॉम में आज भी लोगों को इतना ही इंटरेस्ट है वहाँ? मुझे लगता है रोम कॉम यहाँ उसी हद तक देखा भी जा रहा है। अगर आप बात करें प्रोजेक्ट्स की, जैसे सोनो चंदा हो गया, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हो गए, फेरी कॉमेडी भी है। टेल मैंने बहुत मतलब ऐसे Fairy हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखें अब रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ऐसे स्वीट प्रोजेक्ट्स देखना पसंद करती है। और जहाँ तक बात रही दूसरी तरीके, तो हर तरह की ऑडियंस अब आ गई है। पहले ऑडियंस बड़ी लिमिटेड थी कि हम एक ही तरह का कंटेंट देखेंगे। अब हमारे यहाँ ना मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस हो गई है। मेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं, लव स्टोरीज भी देखे जा रही है, कॉमेडी भी हम्म। देखी जा, मुख्तलिफ किस्म के। तो अब एक एक्टर के पास भी काफी मार्जिन आ गया है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले करने का। अब जैसे मैं अब कॉमेडी भी करना चाहती हूँ, मैं विलन भी प्ले करना चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, अब वो देखना चाहती है मुझे हर तरह के किरदार में। हाँ, नहीं नहीं, ये बात मैं जरूर मानूंगी, बिकॉज जितने भी मैंने पाकिस्तानी शोज भी उस वक्त देखे हैं, मुझे हमेशा से लगा है कि फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया गया है। विद इन दैट कंजर्वेटिव जो नेचर या फिर जो एटमोसफियर है, उसी में भी बहुत स्ट्रेंथ दिखाया गया है कैरेक्टर्स में। क्या आप इन चीजों को, इन कैरेक्टर्स के ये जो ट्रेट्स होते हैं जहाँ पे एक औरत को या उसके कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाया जा रहा है, कमजोर तो नहीं दिखाया जा रहा है, डोमिनेंट दिखाया जा रहा है या सबमिसिव दिखाया जा रहा है, इन चीजों पे गौर कर, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू कि स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल हो कोई भी स्टोरी के अंदर? देखेंगे तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बन जाती है एक पॉइंट पे आके किसी भी एक्टर के लिए, जब ऑडियंस उससे उसकी चीजें सीखना शुरू हो जाती है। बिकॉज बहुत हद तक ऑडियंस जो हम कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ ये ठीक है। तो मुझे लगता हम्म। है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो वो क्या दिखा रहे हैं। तो मैं अगर मैं कोई ऐसा कमजोर किरदार कर भी रही हूँ, एक लड़की जो मजलूम है, जो बहुत सैड है, जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो उसका उसका उसके आखिर में क्या हो रहा है, उसका एंड क्या हो रहा है, उसके आसपास जो है उससे क्या लेसन क्या मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत मैटर करेक्ट। करता है किताब प्ले करने के लिए। और अगर आप मेरे कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, जो आज तक मैं अभी जो रिसेंट मैंने हाँ प्ले, तो बहुत हद तक मैंने कोशिश की है कि मैं किसी मजलूम, किसी ऐसी औरत का कैरेक्टर ना प्ले करूं जिसने जिंदगी में बहुत बुरा हो गया, उसके बाद भी वो खुश है हर हाल हाँ में खुश हाँ है। इनफैक्ट मैंने ऐसे दो तीन प्रोजेक्ट्स किए भी जिनका मुझे काफी हद तक एक रिग्रेट भी, आप कहें, या आपको लेसन मिल जाता है, वो लर्निंग होती है आपके लिए कि मुझे हाँ। उस तरह के कैरेक्टर शायद ना प्ले करने चाहिए। बिकॉज लोग आपको बहुत देख कर आपसे बहुत सीखते हैं, फिर वो उन्हें लगता नहीं, है कि और नहीं सब यार लोग, ये और तो सब ठीक है। लोग नहीं, अभी तो मतलब आपकी बेटी भी है, वो भी देख रही है आपको आपको ऑन बिल्कुल स्क्रीन, एक बिल्कुल। एक वो भी देख के वो मतलब इंस्पायर होंगी जिस तरीके के किरदार आप कर रही हैं। तो आप वो सब ध्यान रखती हैं, मतलब ये सारी चीजें जहन में रहती है जब भी आप कुछ साइन कर रहे हो नया तो? हाँ बिल्कुल, बच्चे के बाद तो आप हर चीज सोच रहे होते हैं कि क्या ये ऐसा कैरेक्टर है जो मेरी बेटी देख के अगर कुछ सीखे तो वो हम्म। तो लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत बढ़कर एक कहानी से बढ़ के ही होता है कि जो लड़की, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो किस किस्म का है, उसके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, फिर कैरेक्टर जाके साइन करती हूँ। इसी वजह से मैंने काफी काम भी कर दिया। अब मैं साल में एक ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हम्म। और लेकिन मैं हमेशा वेट करती हूँ कि कोई वो कहानी हो कि जिससे औरतों को कुछ इंस्पायर कर सको आप, और आपने काफी हद तक किया भी है। मतलब मैं देख रही थी कि आपको काफी अवार्ड भी मिले हैं, बहुत ही संजीदा परफॉर्मेंसेस भी दी है आपने काफी हम्म। शोज में। बट मुझे एक और चीज जाननी है, ऐसे कहते हैं कि जब भी कोई एक्टर एक शो या एक कैरेक्टर करता है तो उस कैरेक्टर का कोई एक एस्पेक्ट या कोई एक ट्रेट उनके पास हमेशा रहता है, मतलब यू टेक दैट कैरेक्टर अलोंग विथ यू हम्म। एवरी टाइम। गुलबनो का अगर मैं आपको पूछूं तो ऐसी कौन सी एक ट्रेट है, आदत है या चीज है उसके बारे में जो आपके जहन में हमेशा रहेगी या आपने सीखा उससे?
एक एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रही। अगर मैं बता दूंगी तो वो बिल्कुल ही कहानी खुल जाएगी। लेकिन गुलबानो से आ, मैंने बहुत, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि गुलबानो बहुत हद तक मैं और गुलबानो एक ही, अगर आप बात करने का हम्म, तरीका देखें या चलने का तरीका देखें, मैंने गुलबानो में वो चीजें नहीं बदलने की कोशिश की थी कि मैं उसकी हम्म, बॉडी चेंज करूं, मैं उसकी वोकल टोन चेंज करूं। तो बहुत हद तक गुलबानो वही है। लेकिन ऑफ कोर्स जो वो मोहब्बत वाला जो एक उसका वो है ना, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया था कि इतनी प्यारी मोहब्बत है। तो मैं भी अगर सोचूं कि मुझे कभी, मैं, अब मुझे तो हो गई है मेरी तो शादी भी हो गई है यहाँ फूल है तो ये एक इज्जत के दायरे में रहते हुए एक इस लेवल तक मोहब्बत पहुंचना कि आप किसी के लिए मर भी सकते हैं, ये बहुत एक हाँ, इंस्पायरिंग और बहुत ही खूबसूरत बात है नहीं नहीं, सच में मतलब मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं वो शो देखूं, क्योंकि ट्रेलर तो मुझे बहुत पसंद आया है सारा। थैंक यू बट मुझे एक और चीज आपसे जाननी है, क्योंकि जैसे जी। मैं आई थिंक बीच में जिंदगी के लोगों से भी बात कर रही थी, एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो लोग ये ब्रिज कर रहे हैं गैप, जहाँ पे आप सभी को एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमें देखने का मौका मिल रहा है आपके काम को। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज दोनों देशों के बीच में काफी मतलब हमें पता नहीं होता कब बात बिगड़ जाए, कब सही रहे। तो एज एन हम्म आर्टिस्ट कभी वो जहन में रहता है, क्योंकि आपका जो ये आप जो काम कर रहे हो वो इवेंचुअली लोगों तक पहुंचना चाहिए, बट आपको हम्म। नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये सारी चीजें कभी सोचा है कभी इसके बारे में? देखें, कई हद तक अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जो अवाम है, जो अगर आप इंडियन ऑडियंस की बात करें, वो बहुत प्यार करती है। उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि नहीं हमने नहीं देखना पाकिस्तानी एक्टर्स को। तो वो तो हमें इतना ही प्यार करते हैं जितना कि यहाँ की ऑडियंस करती हो। तो अफसोस होता है अगर ऐसा कुछ हो, बिकॉज वो लोग देखना चाहते हैं, वो मोहब्बत भी उतनी करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको, इतना देखना चाहते हैं, इतना चाहते हैं आपको। तो ये फिर एक दिल में होता है कि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आपस में लोग मिलना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं, और इक्वली उतनी रिस्पेक्ट है, उतना ही प्यार है, करेक्ट। तो क्यों नहीं। तो ये थोड़ा एक अच्छा नहीं लगता, लगता है। लेकिन फिर नहीं, भी बट हम अगर दिल से मैं, करीब हैं नहीं, बात सही है, ये बात तो हम्म। एकदम सही है। बट लास्टली मुझे आपसे जानना है, क्योंकि हमने काफी एक्टर्स को यहाँ पे ऑफ कोर्स बॉलीवुड में काम करते हुए देखा है, फवाद खान को हुआ, माहिरा खान को, तो हम सारा खान को कब देखेंगे यहाँ पे, या फिर कोई ऑफर आएगा तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन अ बॉलीवुड फिल्म? देखिए, ऑफर आएगा तो क्यों नहीं, जरूर करना चाहती हूँ। बॉलीवुड एक बहुत बड़ा वो है, और बॉलीवुड देखकर ही बड़े हुए हैं हम लोग। हमारी जबान एक एक तरह की है, तो हमारे लिए ऑडियंसेस हमारी एक है। तो आई थिंक जरूर करना चाहूंगी। अगर ऐसा हुआ तो किसी भी एक्टर के लिए कहीं और जाके काम करना तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, कितनी कि उसको और अलग तरीके से काम करने का मौका मिल रहा है अलग लोगों के साथ, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं जरूर करूंगी अगर ऐसा कभी भी हुआ तो। किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? सलमान खान I'm a चलो, हम die ये hard मैनिफेस्ट कर लेंगे। सलमान खान सुन रहे नहीं सुन रहे, बट हम पहुंचा हाँ, देंगे ये बात उन तक। पहुंचाते हम तक सारा, थैंक यू सो मच रियली। आई थिंक हमारे पास और वक्त नहीं है, लेकिन मैं सच में आपको गुलबानो के कैरेक्टर में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हम आजकल देख नहीं पाते हैं, इस तरीके का रोमांस, इस तरीके का कैरेक्टराइजेशन बहुत कम ही होता है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट, एंड होपफुली आपको इतना प्यार मिले और आप जल्द ही इंडिया भी आए, हमसे मिले यहाँ पे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा बाय। लगा आपसे बात करके।